जय हिंद शिक्षक साथियों। यहाँ पर हम आज बात करेंगे जो हमारी कल की सुनवाई है माननीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर। यहाँ पर अभी बात हुई है पप्पू सर से, उन्होंने बताया कि कल इसकी अपडेट मिलेगी। हम लोग अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं और अंत में जो तमाम लंबी अभ्यर्थियों की सूची थी उसमें मुकुल रोहतगी जी को हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है और वो हमारे केस की सुनवाई करेंगे। मुकुल रोहतगी जी के बारे में मैंने कल ही वीडियो डाल दिया था। मैंने बताया था कि मुकुल रोहतगी जो है सबसे महंगे वकील हैं और सबसे भरोसेमंद वकील भी होते हैं। जो तमाम हालिया बड़े मुकदमे लड़े गए हैं वो सभी मुकुल रोहतगी जी की तरफ से लड़े गए हैं। वो परिचय के मोहताज नहीं हैं और जो सेवा संबंधी मुकदमे होते हैं, नौकरी संबंधी मुकदमे होते हैं, वो उनके विशेषज्ञ भी हैं, जानकार भी हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और बात है जो कि मैंने आपको वीडियो में बताई थी। आप वीडियो को पूरा देखा करें तो आपको जानकारी मिलेगी। मैंने बताया था कि जो इस समय पर हालात हैं वो बड़े भयावह हैं। बात मैं करूंगा कि हो क्या रहा है, तो अगर इसके ऊपर ध्यान जाए हमारा, तो जो माननीय सर्वोच्च अदालत में एक फैसला आ चुका है, उस फैसले की वजह से एक प्रकार का तारतम्य बन गया है कि जो नई बात आएगी हम नहीं सुनेंगे, पुराना वाला फैसला रहेगा। इस तरह का अज्ञात सा डर जो याची है उनके मन में बना रहता है। ये स्वाभाविक भी है कि एक बार माननीय सर्वोच्च अदालत की तरफ से फैसला हो चुका है, तो अगर दूसरी बार उसी मुद्दे को लेकर के जाया जाता है तो क्या दलील रखी जाए, क्या मुद्दा सामने रखा जाए, यह बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैं अपने अनुभव के आधार बताना चाहता हूं कि जो एनआईवीएस डीएलएड है वो अमान्य नहीं है। एनआईवीएस डीएलएड एक अधिकृत डिप्लोमा है, प्रोग्राम है जो कि अभ्यर्थियों को कराया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। आज अगर कोई नहीं सुन रहा है तो कल वो बुला करके आपकी समस्या को सुनेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये पूरी तरह से वैलिड प्रोग्राम है। इसके सारे जो एविडेंस है सही तरीके से रखे नहीं गए, गजट प्रकाशन नहीं हो पाया। इस मुद्दे से ये बार बार नई वैकेंसी में भरने की समस्या उत्पन्न हो रही है और इसी बीच में इसी उहापोह में एक फैसला भी आ गया और इस वजह से एक समस्या आपके सामने खड़ी हुई है। दोस्तों हर पहलू पर नजर रखी जा रही है। जो मुद्दे बताने लायक होंगे वो पप्पू सर स्वयं आपको आके बताएंगे, उनके वीडियो जारी होते हैं। मैं कोई फोन से की गई वार्ता को आपके समक्ष नहीं रखना चाहता, लेकिन मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पटना हाईकोर्ट का केस लड़ा गया था, आप लोगों को याद होगा 19/842 CWJC, ये पटना हाईकोर्ट से अनुभवी वकील के द्वारा लड़ा गया था। पप्पू सर की एक विशेषता है कि वो अपने मामले को अनुभवी लोगों से सॉल्व कराते हैं। मुझे याद है कि समय समय पर नई दिशा विजन ने अपडेट दी थी 19/842 की, आप लोग तो जानते हैं, बहुत पुराना चैनल है। तो 19/842 के केस में जो उतार चढ़ाव आए थे वो सारे यूट्यूब पर हैं, नई दिशा विजन पर है, आप जाकर के देख सकते हैं। और वह केस नया था, लेकिन यह केस तो एक बार ये घटना घट चुकी है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, एक बार ये इस पर फैसला आ चुका है, इसलिए ये नया नहीं है। नया होकर के भी नया नहीं है, इतना कहा जा सकता है। और इस नाते एक समस्या जो है वो ये थी कि एक अनुभवी वकील को रख करके और कराया ताकि ये जो याचिका है वो सुनने योग्य बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि माननीय सर्वोच्च अदालत पहले ही बार में कह दे कि नहीं भाई, इस पर तो हो चुका है जो होना था, या ये सुनने योग्य नहीं है, या ये जो तरीका है ये सही नहीं है, जैसे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के गजट केस में कहा गया था। आप सारी बातों को एकत्रित करते रहिए और इसको समझिए, तो ये सारी बातें फिर से ना घटित हो जाएं। मैंने आपको पहली बात तो वीडियो जो आप देखा करें उसको शेयर कर दिया करें, जिससे कि और लोगों के पास पहुंचे और सही जानकारी हो। जब कोई सटीक जानकारी होती है, जितनी बातें यूट्यूब पे बताने लायक होती हैं उतनी ही बातें यहां पर बताई जा सकती हैं। सारी बातें जानते हुए भी मैं वही बातें साझा करूंगा जिसका कोई पुख्ता प्रमाण है, जिसकी कोई एथेंटिसिटी है। इसलिए हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई वार्ता हुई है जो कि अभी प्रोग्रेस पर है उसका भी वीडियो डाल करके आपको बता दिया जाए। इसलिए उसको गोपनीय रखते हुए हम आपको सत्य की तरफ ले चलते हैं। सत्य यह है कि एनआईवीएस डीएलएड को जीत मिलेगी। यह आज ना हो, इस केस में ना हो, लेकिन
जो अभ्यर्थी जिनका कि भविष्य दांव पर लगा है वो लगातार लड़ेंगे। अभी ऑप्शन और भी हैं, और भी अधिक ऑप्शन हैं जो कि इसमें इस संभावना को प्रबल करते हैं कि एनआईवीएच डीएलएड पूरी तरह से फ्रेश वैकेंसी में मान्य हो जाएगा। कल जो अपडेट आएगी आपको शाम को मैं देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दिन में मैं व्यस्त रहता हूं। शाम को मैं इसका संकलन करके सारी सूचनाओं का दिन भर संकलन करूंगा, और साथ में अपना काम भी है, और उसके बाद जो संकलित होगा उसको सारी की सारी अपडेट आपको शाम को मैं दूंगा 6 बजे के आसपास।